आज सैकड़ों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग नरेंद्र प्रताप सिंह के ऊपर लगाए गए फर्जी मुकदमे को वापस लेने और सरदार प्रभुजोत सिंह बग्गा पर फर्जी मुकदमा लगाने और दो समुदाय के बीच धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने पर एक मुकदमा करने की गुजारिश की। सैकड़ों क्षत्रिय महासभा के पश्चिम यूपी के प्रभारी सौरभ ठाकुर और जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह के नेतृत्व में अंबेडकर पार्क से पैदल मार्च करते हुए क्षत्रिय एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए एसएसपी कार्यालय पहुंचे और उनको ज्ञापन दिया। महेंद्र सिंह बब्बू भैया ने फर्जी मुकदमा करने वालों पर कड़ी नाराजगी जताई व उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने हेतु प्रशासन से अपील की। सौरभ ठाकुर ने कहा, आजकल हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन होता है। अगर सरदार बग्गा जी के साथ कुछ मारपीट की गई होती तो उसके साक्ष्य वो अपने मोबाइल में ले सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया और ना ही किसी को फोन कॉल करके अपने साथ हुई घटना का जिक्र किया। जबकि अगले दिन बग्गा जी की दुकान पर नरेंद्र जी की गाड़ी सही हुई थी। ये सब चीजें दर्शाती है कि किसी भी तरह की कोई भी मारपीट की घटना को अंजाम नहीं दिया गया है। जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह ने निष्पक्ष जांच का अनुरोध किया, जिससे सब कुछ साफ हो सके और बग्गा जी पर कार्यवाही न होने की दशा में क्षत्रिय समाज एक बड़ा प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। ज्ञापन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले दिया गया। ज्ञापन देने में योगेंद्र राणा जी, ब्रजेश कुमार, दिनेश सिसोदिया, अरुण सिंह, समीर सिंह, अमन सिंह, डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर राजेश सिंह, हरवीर सिंह, BP सिंह, राजीव सिंह, विक्की ठाकुर, विशाल चौहान, अनुज चौहान, हिमांशु चौहान, राजकुमार सिंह चौहान, पूनम चौहान, कुमकुम सिंह, इला सिंह, शशि सिंह, मंजू राठौर, संजय राघव, राजीव सिंह, तुषार सिंह इत्यादि शामिल रहे। जिलाधिकारी महोदय जिला मुरादाबाद आपको अवगत कराता है कि संगठन के पदाधिकारी श्री नरेंद्र प्रताप सिंह, श्री नरेंद्र निवासी प्रभात भवन मुरादाबाद नरेंद्र सिंह एक बग्गा जी हैं, वो लोग आपस में कोई व्यवहार करते थे, तो इसमें उनका जो है कुछ आपसी विवाद था, लेकिन उस विवाद को धार्मिक टूल दे दिया गया है। इसके खिलाफ हम लोग ये कर रहे हैं कि उनका आपस का विवाद है, वो जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन इस विवाद को व्यावसायिक विवाद को धार्मिक रूप दे दिया गया कि पगड़ी उछाली, दाढ़ी नोचली, इस तरीके की जो FIR की गई है उसके विरुद्ध में हम लोगों का एक्शन है। हम लोग सबको आपस में केवल किसी को नहीं बोलना चाहता है और सभी धर्म एक समान है। आप किसी भी धर्म का वो नहीं। क्या मांग है आपकी सर? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि वो जो मुकदमा फर्जी लिखाया गया है वो वापस दे दिया जाए। उनका व्यावसायिक मामले में अगर उनके खिलाफ कोई चार्ज बनता है तो वो कार्रवाई की जाए। बस क्षत्रिय समाज को बदनाम न किया जाए, बस हमें आपस में लड़वाया न जाए। धन्यवाद। ये प्रदर्शन इसलिए करने की आवश्यकता पड़ गई कि एक समाज द्वारा दूसरे समाज को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन लोगों का आपसी झगड़ा है, दोनों ही आपस में व्यापार करते हैं और उनका व्यापारिक जो भी झगड़ा है, जो भी लेन देन का मामला है, उन्हें आपस में बैठ के उसे सुलझाना चाहिए, ना कि एक समाज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से जो आरोप लगाए गए हैं उसके विरुद्ध हम लोगों का ये ज्ञापन दिया गया है कि निष्पक्ष जांच की जाए। इस तरीके का जो धार्मिक उन्माद न पैदा किया जाए और एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की कोशिश न किया जाए। और हम सभी लोग, सभी हिंदू एक हैं, एक दूसरे से लड़ाने का प्रयास अपने व्यावसायिक लाभ के लिए न किया जाए। धर्म को धर्म रहने दिया जाए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी भी धर्म को उसमें शामिल न किया जाए। अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें, समाज के तरीके से देखा जाए। जी, आज किस बात को लेकर प्रदर्शन किया गया था, आपको आना पड़ा यहाँ तक? नमस्कार, मेरा नाम पूनम चौहान है। आज हम यहाँ पर जो एकत्र हुए हैं क्षत्रिय महासभा की तरफ से कि नरेंद्र सिंह जी और बग्गा जी, उनके बीच में आपसी कुछ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था और वो दोनों ही प्रॉपर्टी डीलर हैं और साथ में ही काम करते हैं, लेकिन उनका कोई विवाद हुआ। उस विवाद को
बग्गा जी ने एक सामाजिक मोड़ दे दिया। अपने समाज के कुछ लोगों को भड़का के इकट्ठा करके ले आए। ये कहा कि मेरी पगड़ी खोली गई है, मेरी पगड़ी की बेइज्जती की गई है, मेरी दाढ़ी नोची गई है। तो इस तरह के जो उनके शब्द थे, तो ये क्षत्रिय महासभा के लिए, क्षत्रिय समाज के लिए मतलब घातक है। तुम क्षत्रिय सभा वालों के ऊपर, क्षत्रिय समाज के ऊपर एक गलत विलेम लगा रहे हो। आपसी विवाद है, इसे बैठ के सुलझाओ, और सुलझाना चाहिए था, ना कि उन्हें इतना लंबा सड़कों पर उतर के ये जो है प्रदर्शन किया है, ये नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि नरेंद्र जी घर पे नहीं थे, वो अपने कुछ समाज के लोगों को लेके गए, उनके घर गए, उनकी महिलाओं को डराया धमकाया नरेंद्र जी की, और उनके घर पे जाके बदतमीजी की। वो नहीं करना चाहिए था। अगर ये काम चाहते तो नरेंद्र सिंह जी तो कर सकते थे। नरेंद्र सिंह जी अपने समाज के कुछ लोगों को इकट्ठा करके जा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि क्षत्रियों का काम है रक्षा करना, सुरक्षा देना। ये काम नहीं है कि किसी घर में जाके उनको डराना या धमकाना। ये जो उन्होंने किया है बग्गा जी ने बहुत गलत किया है। जो गलत रिपोर्ट दिखाई गई है ये भी गलत है। इसे जो झूठी रिपोर्ट है इसको वापसी ले और उनकी महिलाओं से माफी मांगे, जो उन्होंने उनकी महिलाओं के साथ जाके बदतमीजी की, जो गलत है, निराधार है। आज जो भी मुद्दा गरमाया वो जातिवाद को लेकर भड़काने के लिए है, और ये बहुत गलत है। अगर मान लीजिए कि कोई भी मान लीजिए सिख समाज में पगड़ी से लेके जो भी कटार इनका रहता है, अगर ये इनके प्रतीक हैं तो प्रतीक देखिए क्षत्रिय महासभा में हम लोगों को बनाया गया है। ईश्वर का ही हम पे आशीर्वाद है कि हम खाली समाज की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। अगर मान लीजिए कि इस तरह का मुद्दा आगे जाता है और वहाँ की महिलाओं को डराया धमकाया जाता है, तो ये फिर जातिगत मुद्दा हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाह रहे हैं। इसे चाहते हैं यहीं शांत होके वापस ले लिया जाए। वहाँ की महिलाएं इतनी डरी हुई हैं जो कि घर से बाहर नहीं आ रही हैं। और रहा क्षत्रियों का, तो हमारा तो भैया बाल से लेके नाखून तक प्रतीक है हर चीज़ का। तो हम क्षत्रिय जब एकत्र होंगे, ईश्वर ना करे ऐसा करना पड़े, तो इसलिए पहले वो माफ़ी मांगे आके। और जो भी उन्होंने ये गरमाया है चीज़, ये एक बिजनेस पॉइंट था जिसे लेके इन्होंने गलत तरीके से पुलिस में और समाज में प्रेजेंट किया है। उन्हें इसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। धन्यवाद। मेरा नाम मीला सिंह है। मैं वैसे बीजेपी से हूँ और क्षत्रिय समाज में महिलाओं के सम्मान के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जिस तरीके से बग्गा जी नरेंद्र भाई सबके घर में घुसे हैं और समाज के व्यक्तियों को लेकर, और नरेंद्र जी हमारे समाज के किसी व्यक्ति को लेकर उनसे झगड़ने नहीं गए हैं, लेकिन हमारे समाज की महिलाओं से उन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है। हम उनके सम्मान में यहाँ पर आए हैं। ये कहना चाहती हूँ कि जो इस तरह के मुद्दे होते हैं, फर्जी मुकदमे अगर ना लिखे जाए, क्योंकि जो भी लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं उन्हें मालूम होता है कि मुकदमा फर्जी है। फर्जी मुकदमे ना लिखे जाएं, क्योंकि दूसरी पार्टी उसको सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश कर रही है, जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे मुरादाबाद के लिए ठीक नहीं है। उसको सांप्रदायिकता का अगर रंग देंगे तो झगड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। कायदे में उनको चाहिए था कि इसको मैटर को सॉर्ट आउट करते, क्योंकि एक पर्सनल लड़ाई थी जिसको कि उन्होंने बहुत बड़ा रूप दिया। घर में जाके महिलाओं से बदतमीजी करने का आज आपको पता है सरकार महिलाओं के लिए क्या क्या कर रही है। उनका कोई भी फर्ज नहीं बनता था कि वो महिलाओं के साथ जाके वहाँ बदतमीजी करते, वो किसी भी समाज की होती। उनको ये पता होना चाहिए कि महिलाओं के सारे एक्ट और संविधान में संशोधन के बाद आज महिला के साथ कुछ भी बदतमीजी करना बहुत भारी पड़ सकता है। ये उनको मालूम होना चाहिए। इसीलिए बग्गा साहब को चाहिए कि उनके साथ बैठ के आराम से बात करें, नहीं तो फर्जी मुकदमा वापस लिया जाए और महिलाओं से माफ़ी मांगी जाए। हम लोग इतना चाहते हैं। क्षत्रिय समाज के व्यक्ति हैं नरेंद्र प्रताप सिंह। उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का अपना काम है, अच्छे स्तर का काम है। अभी पिछले दिनों 2-3 महीने पहले एक उनके साइड पे एक उनके पार्टनर बने हैं जिनका नाम है सरदार प्रभुजोत सिंह बग्गा जी। उनका आपसे कुछ विवाद था लेन देन का, जिसमें नरेंद्र प्रताप जी ने कुछ चेक दे दिए थे और उनको बोला था कि जब हम बताएं तब चेक लगाना। उन्होंने डेट देने से पहले चेक लगा दिए, वो चेक बाउंस हुए। क्या हुआ वो हम पॉइंट पे नहीं जाना चाहते। इस पॉइंट को द्वेष भावना के अंतर्गत प्रभुजोत सिंह बग्गा जी ने नरेंद्र प्रताप सिंह के ऊपर छत्तीसगढ़ थाने में एक फर्जी मुकदमा लिखवाया है और धार्मिक भावनाओं को आहत देने वाला, भड़काने वाला दो समुदाय बोला है कि नरेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी टीम के साथ उनकी पगड़ी उछाली है, उनकी दाढ़ी नोची है। हम ये कह रहे हैं उनपे आजकल सबके स्मार्टफोन, अगर उनके साथ ऐसा हुआ क्या उन्होंने फोटो खींचे,
वो फोन करके किसी को इन्फॉर्म कर सकते थे, कुछ नहीं, उनको कोई एविडेंस नहीं, कोई एविडेंस नहीं, ना उनके पास कोई सबूत है। उन्होंने एविडेंस दिखाया। एक मिनट भाई साहब तुम और उसके अगले दिन नरेंद्र प्रताप सिंह की गाड़ी उनकी दुकान पे गई है, कुछ दिन सर्विस के लिए काम भी हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ अभी से, अगर किसी का कोई झगड़ा होता, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगले दिन वो फिर से 4 मौके से साथ आ जाए? और जब मुकदमा लिखा जा रहा है साफ तौर पे वो किसी के भड़काऊ में आके फर्जी मुकदमा दायर करा। और हम अपील करते हैं आप लोगों के माध्यम से, गुरदेव सिंह बग्गा जी अपने समाज के सम्मानित लोगों को बरकरार है धार्मिक भावनाओं को आधार बनाकर उनसे उनका समाज करे, ऐसे फर्जी आदमी के साथ ना। आज हम एसपी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, कमिश्नर साहब को भी इन्हीं के थ्रू हमने भेज दिया और सीएम साहब को भी भेज दिया। हम मांग कर रहे हैं कि वो मुकदमा वापस हो और दूसरा मुकदमा हम उनसे लिखवाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने नरेंद्र प्रताप सिंह के घर के अंदर बग्गा जी ने किसी भी पुरुष की अपडेट में, सबकी अपडेट में घर में वो घुसे हैं, उसके ऊपर हम उन्होंने कड़कतान में कहीं विचार करके उसे मुकदमा क्या मानते हैं। मेरा नाम विकास चौहान है और मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी थाना से संगठन संगठन मंत्री हूँ, मुरादाबाद मंडल। मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र प्रताप भाई जी पे जो मुकदमा लिखे गए हैं, अगर प्रशासन सही तरह से अब इसकी जांच करे और सही तरह से जांच करके जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो निर्दोष हैं उनके लिए छोड़ा जाए और ये मुकदमा उनसे वापस लिया जाए। अगर नरेंद्र भाई के खिलाफ अगर कोई भी मुकदमा गलत लिखा गया तो हम रोड शो निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ उसके बाद मैं जिला प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ किसान यूनियन से, अगर इस मुकदमे को सही तरह से जांच करके वापस नहीं लिया गया तो मैं किसान यूनियन के माध्यम से भी इसको धरना प्रदर्शन करूंगा और अपनी करनी सेना को भी बुलाकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कराऊंगा। और सही तरह से इस मुकदमे की जाँच करके पुलिस प्रशासन से यही कहना है इस मुकदमे को वापस लिया जाए।